होमगार्ड्स के 18,000 से ज्यादा जवान जो है आंदोलनरत है और विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र। यहाँ पे ये लोग लगातार 8 मार्च से धरने पे हैं। यही इनका पूरा आशियाना है, जो आप पूरा टेंट देख रहे हैं। यहीं पर ये 24 घंटा रह रहे हैं। यहीं पर जो रूटीन इनका काम होता है वो करते हैं। भोजन बनाना हो, भोजन करना हो, घर परिवार को छोड़कर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ये यहाँ आए हुए हैं। इनकी मांग है कि इनको नियमित ड्यूटी दिया जाए और जब ये काम पुलिस का करते हैं तो एट पार ही इन्हें ट्रीट किया जाए, जैसे कांस्टेबल को ट्रीट किया जाता है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में उन्हें जो पुलिस होता है उसी के समान ट्रीट किया जाता है और एट पार ही पैसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ 500 रुपया हर रोज का इन्हें मिलता है, उसके एवज में काम इनको पुलिस का ही करना पड़ता है। और उसके लिए भी इनका आरोप है कि जो ड्यूटी देने वाले होते हैं, असाइनमेंट देने वाले होते हैं, उनको किकबैक करना पड़ता है, यानी रिश्वत भी देनी पड़ती है। गंभीर आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पे और ये इनका आशियाना है। आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर फिलहाल ये 8 मार्च से यहीं अपना घर द्वार बसाए हुए हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या आपको आश्वासन मिला था और मांगे आपकी क्या है? विधानसभा चुनाव से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे रघुवर सरकार के खिलाफ में अपनी मांगों के समर्थन में, तब मुख्यमंत्री जी हमारे धरना स्थल पर आए थे। उन्होंने आकर कहा था कि मेरे पास कलम की ताकत नहीं है, आप लोग मुझे कलम की ताकत दीजिए। जो सुविधा बिहार राज्य में होमगार्ड जवानों को मिल रही है वो सुविधा मैं आपको दूंगा। वहाँ पे क्या है? वहाँ पर होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी मिलती है, पुलिस के समान वेतन मिलता है, कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलता है और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुफ्त भुगतान दिया जाता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा संवाद के दौरान हरमुख सोहराय भवन में भी कहा था कि मेरी सरकार बनाइए, मैं आपको सारा अधिकार दूंगा जी। लेकिन क्या हुआ? अब क्या बोला जा रहा है? 1.5 वर्ष गुजर गया, चुनाव जीतने के बाद हम लोग 2 बार माननीय मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन केवल आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, जिसके कारण आज विवश होकर हम लोग जो है 8 मार्च से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन में। आश्वासन का घूंट इन्हें मिल रहा है पीने के लिए सिर्फ। जो रिक्वायरमेंट है इनका कि पेट बढ़िया से चले, रोजी रोजगार बढ़िया से चले, वो नहीं हो पा रहा है। तभी ये महिलाएं भी यहाँ पे अपना घरबार छोड़कर पहुंची हैं। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? सुसाना पश्चिमी सिंहभूम से चाईबासा गोइलकेरा पटना। चाईबासा से तो वहाँ कहाँ ड्यूटी करते थे, किस थाने में? जी सर, हम ड्यूटी नहीं किए अभी तक। ड्यूटी नहीं किए जी। क्यों नहीं मिलता ड्यूटी? ड्यूटी नहीं मिलता है सर। ड्यूटी नहीं मिलता है तो फिर घर कैसे चल रहा है? जैसे तैसे चल रहा है सर। अपना घर में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं सर। कमाने वाले कोई नहीं है सर। कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो फिर कैसे काम चल रहा है? देहात में होते हैं सर, मजदूरी काम है, धान कटाई होता है, जो भी लकड़ी बेच के भी तो अपना मजदूरी भी करते हैं? जी हाँ सर, करते हैं। मजदूरी करना पड़ता है? जी हाँ, मजदूरी करना पड़ता है। शादी हो गई है? नहीं हुआ है सर। तो घर चलाने के लिए मजदूरी तक करना पड़ता है? मजदूरी तक करना पड़ता है। आपको ड्यूटी मिला है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जसमती सा है। हाँ, कहाँ से आई हैं? कहाँ से? गोइलकेरा से आए हैं। गोइलकेरा मतलब चाईबासा? हाँ चाईबासा, हम लोग का। तो ड्यूटी वगैरह मिला है कभी? ड्यूटी वगैरह मिला है, 4 महीना सिर्फ मिला है, बाद बाकी घर में बैठे। हम लोग नक्सली एरिया से हम लोग पढ़ते हैं। हाँ। नक्सली एरिया से पढ़ते हैं। नक्सली एरिया से आते हैं तो वहाँ है भी लगा रहता है, होमगार्ड है, कहीं कोई मार नहीं रहता है। अगर हम लोग को सरकार अगर नियमित ड्यूटी नहीं देगा तो हम लोग सब जवान नक्सली में चल जाएंगे। इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार है, हेमंत सरकार है। और ड्यूटी नहीं देगा तो क्या करेंगे हम लोग? नक्सली क्षेत्र में चल जाएंगे, क्योंकि घर परिवार चलाना। हाँ, घर परिवार चलाने के लिए तो क्या करना, कुछ तो कमाना तो पड़ेगा ना। कितने लोग हैं आपके यहाँ? हम लोग 18,000 है हम लोग। नहीं, आपके घर में कितने लोग हैं? हम लोग 4 बहन है। अच्छा, शादीशुदा नहीं आप भी? हम शादीशुदा है। मेरा 2 बच्चे हैं और बच्चे को हम छोड़ करके आए अपने घर में।
किसी बगल के घर में छोड़कर आए अपना अधिकार पाने के लिए। अधिकार पाने के हाँ, अधिकार पाने। नाम क्या बताया था आपने? जसमती है सा। आप लोग कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है अंजना बड़ा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, हाँ गुमला जिला से। हाँ। आप लोगों को ड्यूटी मिलता है? किस तरह का काम करवाया जाता है अगर ड्यूटी मिला तो? अगर ड्यूटी मिलता है तो 4 ही महीना का मिलता है, 8 महीना ऐसा ही बैठे रहते हैं। और अगर ये ड्यूटी भी मिलता है तो दाई का काम मिलता है। इसमें दाई का काम जितना भी पदाधिकारी होते हैं उनका घर में, जैसे ये किसी को झाड़ू पोछा करना होता है, किसी को कपड़ा धोना होता है, किसी को बर्तन धोना, किसी को ये कुत्ता लेटरिन फेंकना होता है। और सारा पदाधिकारी का जो भी ये वो लोग जो भी हम लोगों को कराया जाता है वो करते हैं। इस तरह का काम लिया जाता है? जी जी। क्या नाम बताया? अंजना बाड़ा, प्रदेश महिला अध्यक्ष। तो ये देखिए, महिलाओं का दर्द है कि अगर ड्यूटी मिला तो घर का काम करना पड़ता है, जो हाउस होल्ड काम होता है, जो करवाया जाता है काम, वो इस तरह का काम है जो आपने सुना। तीमारदारी बेसिकली इनको करना पड़ता है। अब इधर जो है और लोगों से हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कब से है ड्यूटी में? कितना दिन हो गया होमगार्ड में? नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोजिद कुमार लोहरा है। कहाँ से है? सरायकेला से। सरायकेला से। होमगार्ड में कितने दिन से हैं? होमगार्ड 89-90 में। 90 से ही हैं? 89 से। 89 से जी। तब तो बहुत समय हो गया ना। हाँ, 21 साल हो गया। हाँ। कोई स्थिति सुधरी पहले जब आए थे और अब में? अभी सुधार तो नहीं हुआ है। ड्यूटी मिल जाती है या नहीं मिलती है? 4 महीना ड्यूटी पाते हैं तो 4 महीना घर में बैठते हैं। तो घर में बैठते तो क्या करते हैं उसमें? वही खेती बाड़ी। खेती बाड़ी? हाँ। उसी से पेट पालना पड़ता है। क्या कीजिएगा, उसी से, नहीं तो कुछ काम भी और करते हैं। इस तरह का है ना। हाँ। और ये बताइए कि पैसे देने पड़ते हैं क्या वहाँ पे काम पाने के लिए? कौन बताएगा? पैसे देने पड़ते हैं ड्यूटी लेने के लिए? कौन बता रहा? आइए आगे आइए, नाम बताइए अपना। मैं प्रेम कुमार गुप्ता, हाँ। सरायकेला खरसवां। हाँ। ड्यूटी के लिए पैसे दिया जाता है। और किस तरह का फिर ड्यूटी मिलता है जब, और कितना पैसा लेते हैं? पैसा 2500 रुपया लिया जाता है। नजदीक में ड्यूटी के लिए 5000 रुपया लिया जाता है। माने आपको फिर ड्यूटी मिल गया 1 महीने के लिए? 4 महीना के लिए। 4 महीना के लिए ड्यूटी लगातार मिल गया? हाँ। तो उसके लिए आपको 5000 या 2500 फिर देना पड़ता है। अगर घर के नजदीक रहना है तो 5000 देना है। तो आपका कमाई तो बहुत कम होता है। हाँ, कमाई जो भी होता है, गुजारा तो उसी में करना होगा। उसमें से भी देना पड़ता है? देना पड़ता है। ये सब बातें आप लोगों ने कभी सरकार में बताई है कि पैसा देना पड़ता है? हम सरकार को सारी बातें पता है। जब मैं माननीय मुख्य सचिव श्री सुखदेव सर के पास गया था अभी आंदोलन शुरू होने के 1 दिन के बाद, सुखदेव सर ने भी कहा कि मुझे जानकारी है कि होमगार्ड के जवानों को रिश्वत देना पड़ता है ड्यूटी लेने के लिए। मैंने बोला कि जी सर, सभी जगह रिश्वत लगता है। जो हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने हैं सोराय भवन में, उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि होमगार्ड जवानों को ड्यूटी लेने के लिए बहुत सारा प्रताड़ना झेलना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है। तो जब उन्हें चुनाव से पूर्व पता था कि रिश्वत देना पड़ता है, तो क्या उन्हें अभी नहीं पता है? अभी भी उन्हें पता है कि होमगार्ड जवानों को रिश्वत देना पड़ता है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हमारे सभी होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी नहीं मिलती। आंदोलन जारी रहेगा, आर पार की लड़ाई है। इस बार आर पार की लड़ाई, इस बार आश्वासन से हम लोग नहीं मानेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। किसी कीमत पर यह धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। ये इनका स्पिरिट है, साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आंदोलन इस बार जो है बंद होने वाला नहीं है। और इन लोगों ने बताया कि किस तरह की समस्याएं इन्हें झेलनी पड़ती है ड्यूटी पाने के लिए। वैसे ही सिर्फ 4 महीने की ड्यूटी इन्हें मिलती है और उसके लिए भी इन्हें किकबैक देना पड़ता है, जो वाकई कहीं ना कहीं एक खेदजनक चीज है और सरकार के नोटिस में है। तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये साफ तौर से बता रहे हैं कि इस तरह की चीजें इन्हें झेलनी पड़ रही है। और कोई अपना घर और पेट मजदूरी करके भी पाल रहा है, तो कोई खेती करके पाल रहा है। और ये बातें जो है ये अब बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है। या तो बिहार और बाकी अन्य राज्य, बंगाल जो पड़ोसी राज्य है, MP छत्तीसगढ़, उसके तर्ज पे कर दिया जाए, या फिर यह आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आती हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई और इस बार मामला जो है उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है, कोई अमिकेबल जो है सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है, और उनके पास अगर कोई विकल्प नहीं रहता है, तो कोई एक्सट्रीम कदम उठाने का भी वो सोच सकती हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।